एक बार मानव जायसवाल जी के पास। मानव जी देखें, यूं तो ये हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी जी की स्पेसिफिकली, आपकी पार्टी उन पर कमेंट करे ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मुद्दे हैं, विपक्ष के मुद्दे जो उठा रहे हैं राहुल गांधी, उन पर जरूर आपकी राय हम चाहते हैं। जब वो कहते हैं कि देश में गरीबों को दबाने का काम ये सरकार करती है, मोदी सरकार ये कमजोरों को मारने का काम करती है, ये बातें उन्होंने आज कही हैं। और साथ साथ फिर उनका यह भी कहना कि देश में नफरत जो है वो जड़ें नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि प्यार बांटने वाले बहुत हैं। आज एक जुमला आजकल वो खूब कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। तो मतलब मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं देश में। सर पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को भी। बहरहाल जुमला एक शब्द आपने यूज किया है, 15 लाख रुपए जुमला था, ये एक्सेप्ट हुआ है। उस समय से ये बड़ा चर्चित है ये शब्द। उसके पहले शायद आधे से ज्यादा नहीं 99% देश को नहीं पता था कि जुमला भी कोई शब्द होता है, मुझे नहीं पता। अब बात आती है कि भैया देश में जिस तरीके से फर्क नहीं पड़ता है, महंगाई तो है ही नहीं, सही बात है। मध्यवर्गीय जो 400 रुपए सिलेंडर के 1100 दे रहा है, उसको सच में फर्क नहीं पड़ता है। जो 60 रुपए डीजल के खर्च करता था, जो ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ट्रैक्टर चलाता था या फिर जो छोटे टाटा एस चलाता था, आज वो 100 रुपए के आसपास डीजल का खर्च दे रहा है, सच में फर्क नहीं पड़ता। जो माताएं, जो दूध में जो टैक्स लग रहा है, लगान पे लगान ये सरकार लगाई जा रही है, वो माताएं जो अपने बच्चे को सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, सच में फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, अदानी अंबानी जी को जरूर फर्क पड़ रहा होगा, हम दो हमारे दो जैसे इनकी बातें होती हैं, उनको बहुत फर्क पड़ा। उनका क्या है ना, जो उनकी जो संपत्ति की जो है वो यहां से यहां चली गई, उनको बड़ा फर्क पड़ा, बड़ा दुखी है वो लोग कि भाई हमारी आमदनी इतनी थी, आज इतनी हो गई, बढ़ गई, उनको जरूर फर्क पड़ रहा है। हमारे जो पूनावाला जी हैं, ये बहुत अच्छे से बताते हैं, लेकिन इनके ही जो प्रभु प्रचारक हैं और प्रधान सेवक हैं, उन्हें पूरे देश में चूना लगा दिया। कैसे? इतनी पुरानी संपत्ति थी, उसको लेके बेच दिया और कर्ज का अंबार बना दिया। पूरे देश में जहां 46-47 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 150 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, कर्ज भी बढ़ रहा है, देश की संपत्ति भी बेच रहे हैं, आय भी बढ़ रहा है, मुनाफा हो रहा है, सर पैसे जा कहां रहे हैं? क्या कर रही है ये सरकार? कौन से प्रचार तंत्र में लगी है कि सारे पैसे वहीं झूस दिए जा रहे हैं? सर ये एक तो कोला बोतल होता है ना, कोला का बॉटल, कोला बॉटल, उसका शायद कॉस्टिंग 1.5-2 रुपया आता होगा, लेकिन उसको खरीद हमको 40 रुपए 45 रुपए का पड़ता है। आज ये वही भाजपा सरकार है, कोला बॉटल जैसी, अंदर में कोई चीज पौष्टिक नहीं है, पूरा फुस हो जाता, फुस। आज पूरा देश को आप बेच रहे हैं, सारी संपत्तियों को आप बेच रहे हैं, लेकिन किसके लिए? आपके ब्रांडिंग के लिए। अरे नूरानी चेहरा दिखता है पेट्रोल पंप में, बड़ा खुश होता है, और उसकी कॉस्टिंग निकालिए। हवाई जहाज 16,000 करोड़ की खरीदते हैं आप, उसकी कॉस्टिंग निकाल लीजिए। आज पूरे देश को पता चल गया है और पूरा देश जागरूक हो गया है, पूरा देश जान गया है कि ये जो जुमले वाली जो सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। आप बोलते मुफ्त में राशन, देखिए हम रोजगार मांगते हैं। अच्छा, ये मुफ्त के राशन वाली बात चूंकि अभी ताजा ऐलान हुआ, भी आप पूछ रहे थे कि ये सारे पैसे का क्या करते हैं, तो ये बता देंगे कि 2 लाख करोड़ रुपए का तो हम लोग साल में राशन ही बांट रहे हैं गरीबों को। लेकिन उस पर ये आप इनसे बात करें, लेकिन एक सेकंड, 2 लाख करोड़ का राशन बांट रहे हैं और पेट्रोल और डीजल में 18 लाख करोड़ रुपए एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसे का पैसा जमा करके कहां रख रहे हैं, किसके लिए रख रहे हैं, ये आपको जवाब देंगे। मेरा सवाल आपसे केवल इतना, अभी आपने जुमले वाली बात बता रहे हैं, मैं बताइए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि जुमला जो था, जुमले का अर्थ अब देश समझ गया है, देश जागृत हो चुका है, देश में देश अब हकीकत जान गया है इन लोगों की। अभी आपने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस सोडे के अंदर केवल फिज होता है, ऐसे केवल फिज है, कोई सब्सटेंस नहीं है इनके पास कहने के लिए, ना जनता को दिखाने के लिए। तो इसके बाद इनके पास जवाब होता है अपने चुनाव का रिकॉर्ड दिखाने का। आप पश्चिम बंगाल में आप कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल में आपने इनको पटखनी दी है, लेकिन पूरे ये रिकॉर्ड दिखाते हैं पूरे देश के राज्यों का, 14 का, 19 का। चुनाव पे एक बात करते हैं, तो चुनाव पे एक बात करते हैं, एक मुझे मौका दीजिए सर। 2014 में ये जीते थे, 2019 में जब जीते ना, इनके लगभग 52 ताश के पत्तों की तरह इनकी वो थी संगठन, अलायंसेस, आज 24 पे आके अटक गई है। सर देवभूमि हारा है इन्होंने, 56 इंच का सीना, 156 सीट वाली गुजरात जीती है, एमसीडी हारा है इन्होंने। और सुन लीजिए, 1 to 1 जहां लड़ाई होती है या हारते हैं। अच्छा, यूपी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बड़ा सीना चौड़ा होता है ना सर, नहीं 303 सीटें 1 to 1 में निपट गए। 1 to 1 में इनकी लड़ाई किससे होगी? अच्छा ये बताइए, 1 to 1 में इनकी लड़ाई किससे होगी? बंगाल की 42 सीटों के अलावा इनकी वहां 1 to 1 किसके साथ लड़ाई होने वाली है?
देश भर में सबसे ऐसे ज्यादा। बता रहे हैं सर, हम सबसे बता रहे हैं, सबसे बता रहे हैं। आज सबसे वास्तविक चीज समझ लीजिए, शायद आप प्रेडिक्शन ले लीजिए, मैं अरविंद जी जैसे प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जमीन घिसक चुकी है इनकी। ये समझ चुके हैं कि भैया हम कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे हमको जनता फिर से जुमलेबाजी की तरह चुनेगी। ठीक। अब सुन लीजिए, ये आप इनके एमसीडी और हिमाचल के हार की बिना पर कह रहे हैं। उसमें आप जो है गुजरात की जीत को नहीं जोड़ते, आपने कहा एमसीडी हारे हैं। सर मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। अच्छा, एक बार जरा अजय आलोक जी के पास बस राजा, अभी तक आपने जितनी बात की, ये अच्छा है कि आप रिकॉर्ड के साथ बताएंगे, आंकड़ों के साथ बताएंगे, हम सुनेंगे आपको। एक मिनट, मैं आ रहा हूं। आपने कहा जमीन खिसक चुकी है और इनको ये बात मालूम भी है, अजय आलोक जी। बिल्कुल है सर, कितने मित्र हैं इनके, तो अपने मित्र को साथ अजय आलोक जी, दोस्ती को साथ, देश को क्या साथ रखेंगे? नहीं, दोस्तों का साथ नहीं रख सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जमीन बिल्कुल खिसक गई है। सुन ले, बिल्कुल जमीन खिसक गई है, इसीलिए बिल्कुल जमीन खिसक गई है, इसलिए 2021 में बंगाल में ही 40% वोट लाके 77 सीट ले आए। बिल्कुल जमीन खिसक गई है क्योंकि देशव्यापी समर्थन बढ़ते ही जा रहा है, पॉपुलैरिटी इंडेक्स बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल जमीन खिसक गई है, 282 से 303 पहुंच गए। इसके बावजूद भी आपको लगता है जमीन खिसक गई है, तो बिल्कुल अपने ख्याली पुलाव में मुंगेरी लाल के हसीन सपने पा लिए। एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे कि नहीं, यात्रा से आप कितने प्रसन्न हैं, यात्रा बंगाल में भी आनी चाहिए या नहीं, एक बार भी आपने नहीं कहा। लेकिन इनकी जमीन खिसक गई है। खैर, आपका काम है बीजेपी को क्रिटिसाइज करना, करिए, आप अपनी भूमिका के बारे में नहीं बोल रहे हैं। बहरहाल मैं उस पर नहीं कहूंगा। आज सौरभ जी, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कांग्रेस इस देश की प्रमुख विपक्षी दल है, इसमें कोई शक नहीं है, 12 करोड़ वोट आए उनको, और मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी को चैलेंजर वही रहेंगे 2024 में, ज्यादातर राज्यों में बाकी सबकी भूमिका नगण्य रहेगी। लेकिन एक प्रमुख विपक्षी दल का नेता आज सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करता है। उन्होंने कहा कि 2800 किलोमीटर, 2 बार उन्होंने कहा 2800 किलोमीटर में पैदल चला, 2800 किलोमीटर में पैदल चला, लेकिन मुझे देश में कहीं भी नफरत नहीं दिखी, मुझे गुस्सा नहीं दिखा। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुझे किसी के प्रति वैमनस्य नहीं दिखा, उनको 2800 किलोमीटर देश में कहीं गुस्सा नफरत नहीं दिखा, जिसपे आपने कहा यात्रा क्यों निकाली, लेकिन उनको गुस्सा और नफरत मीडिया चैनलों में दिखा। मतलब कि इस देश का मीडिया सिर्फ नफरत और गुस्सा और भय फैलाता है। ये कहीं ना कहीं सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है, जो कि निंदनीय है। किसी भी देश, राष्ट्रीय पार्टी जो सरकार बनाने की नौबत में रहती है, उसके लिए उद्योग सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सके, वो नौकरी जनरेट कर सके, वो अर्थव्यवस्था और इंप्रूव कर सके। आज इस देश के प्रमुख 2 उद्योगपतियों का नाम लेके, अडानी अंबानी की सरकार है, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? ये व्यापार प्रमोशन का मैसेज है? ये देश को बढ़ाने का मैसेज है? क्या इसे आप जिम्मेदार मानते हैं? अगर अजय उपाध्याय जी जिम्मेदार मानते होंगे, आपके दर्शक इन 2 स्टेटमेंट्स को जिम्मेदार स्टेटमेंट मानते हैं, तो फिर ठीक है, फिर चले देश इसी तरह से। और क्या ऐसे व्यक्ति के हाथ में, ऐसी पार्टियों के हाथ में देश की बागडोर होनी चाहिए? ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए। ये इन पे जरा बंगाल के हमारे मित्र हैं, उनका भी कमेंट ले लीजिए। मानव जी और अजय जी दोनों आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। पावर में आए थे टाटा को भगा के ही ना। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।